चाय ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर घूमती रहती है। हर चक्र में नया रंग आ जाता है। यह रंग वह समझ सकता है जो चाय को मन से पीता है। चाय क्या कोई ऐसा विषय है जिस पर किताब लिखी जाए, और वह भी एक नहीं 3-3 किताब, वह भी कविता संग्रह। है ना कमाल की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक का बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। आज दिन है शुक्रवार और मैं जिस कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है चाय घर से। यह चायों पर केंद्रित कविताएं हैं जिन्हें विवेक कुमार मिश्र ने लिखा है। विवेक कुमार मिश्र की यह तीसरी किताब है जो चाय पर केंद्रित है। उनका मानना है कि चाय जो है एक ऐसा विषय है जिसे वही जानता होगा जो चाय का लुत्फ उठाता है। चाय अलग अलग रंगत में, चाय के बहाने बातचीत, चाय के बहाने स्वाद, चाय के बहाने मन की संवेदनाएं, यह सिलसिला दरअसल अटूट है। यह चाय की तलब जब लगती है तो वही समझता होगा जिसे चाय से प्यार है। इनकी जो पहली पुस्तकें हैं वह चाय, जीवन और बातें। दूसरी पुस्तक है फुर्सतगंज वाली सुकून भरी चाय, और यह तीसरी पुस्तक है चाय घर से। चाय का हमारे जीवन से क्या रिश्ता है और एक कवि, एक लेखक किस तरह से चाय के बिना हम कैसे होंगे, या यह सिस्टम जो चाय पर टिका है, या चाय जीवन संदर्भों में किस किस रूप से सामने आती है, इन कविताओं में वे इनको दर्ज करने की कोशिश करते हैं। चाय मनुष्यता के लिए, मनुष्य के संबंधों के लिए, मनुष्य के विकास के लिए, मनुष्य की सोच के लिए, मनुष्य की अपनी क्षमताओं के लिए, मनुष्य की आगे बढ़ने की प्रवृत्ति के लिए, सुबह की चाय, दोपहर की चाय, तीसरे पहर की चाय, शाम की चाय, घर की चाय, ऑफिस की चाय, सड़क की थड़ियों वाली चाय, स्कूल कॉलेज वाली चाय, विश्वविद्यालय वाली चाय, कैंटीन वाली चाय, कैफे वाली चाय, उसकी जो उपस्थिति है उस उपस्थिति का क्या अर्थ है। चाय पीकर जो काम करने का जज्बा है, या चाय पीकर आराम का जो लुत्फ उठाने का है, या चाय पीकर अपनी शरीर को थोड़ा शिथिल करने की बात है, यह वही जानता होगा जो चाय को पसंद करता होगा। मैं आता हूँ सीधे सीधे कविताओं पर। चूँकि यह एक अनूठा संग्रह था इसलिए मैंने कहा चाय घर से पर बात कर लूँ। बाकी चाय को लेकर विवेक कुमार मिश्र क्या कुछ सृजित करते हैं, सुनिए कुछ कविताएं, पढ़िए यह कविता संग्रह तो पता चलेगा। कुछ कविताएं सुनिए तो शायद समझ में आए। चाय के साथ चलते रहें, यह कविता मैं पढ़ने चाह रहा हूँ। चाय घर से, विवेक कुमार मिश्र रचनाकार हैं। चाय इस बात से नहीं बनती कि दूध ज्यादा डाल दिया या चाय की पत्ती ज्यादा मिला दी। चाय इस बात से नहीं बनती कि दूध ज्यादा डाल दिया या चाय की पत्ती ज्यादा मिला दी या चीनी कम ज्यादा कर दिया। ये सब बस चाय के अवयव भर हैं। एक तरह से कह दें कि चाय के घटक। जब तक ये नहीं होंगे तब तक चाय वाली बात नहीं हो सकती। पर चाय तो एक निश्चित समय तक तपने और पकने की प्रक्रिया है। जब चाय पकने लगती है तो हवा में चाय की महक उड़ने लगती है। लग जाता है कि यहाँ चाय पक रही है, और इस क्रम में चाय के साथ साथ बातें भी पकती रहती हैं। कहाँ कोई भी चाय की थड़ियों पर केवल चाय पीने भर आता है, यहाँ जो आता है वही शुरू हो जाता है। दुनियादारी की ऐसी किताब यहाँ खुल जाती कि कोई भी एक क्षण के लिए चाय की थड़ी से हटना ही नहीं चाहता। इस तरह यहाँ बातों और आंच पर ऐसी चाय पकती है कि जिसके पीछे आम आदमी ही नहीं, बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी और विज्ञानी सभी जुटते हैं। यहाँ बस एक ही बात आती है कि चाय है तो दुनिया में विचार की गति और चर्या की अनंत संभावना बनती रहती है। चाय अपने हर मोर्चे पर विचारों का अनंत बनाते चलती है। आप कुछ करें या ना करें,
पर चाय के साथ चलते रहें। दूसरी कविता जो मैं पढ़ रहा हूँ चाय घर से, विवेक कुमार मिश्र रचनाकार हैं। उसका शीर्षक है चाय की जरूरत। चाय के हर घूंट में जीवन के आनंद को पढ़ता हूँ। चाय के हर घूंट में जीवन आनंद को पढ़ता हूँ। जब तब विचार की गतियाँ रुक जाती हैं, जब जब चेतना में अवरोध होने लगता है, तब तक विचार को ऊर्जा चाय से ही मिलती है। चाय इसलिए नहीं पीते हैं कि कुछ हासिल करना है, बल्कि चाय पीकर अपनी दुनिया में आ जाते हैं। घूमते हुए मन मस्तिष्क को एक सही दिशा में लाने के लिए चाय जरूरत बन जाती है। मन के एकांत को दूर करने एवं सामाजिक हो जाने के लिए चाय का होना जरूरी हो जाता है। चाय सीधे सीधे संसार से जोड़ देती है। इस तरह चाय पर संसार अपने तमाम रूप रंगों के साथ हर समय में मौजूद होता है और आदमी अपनी ज़रूरत व हिसाब को देखते हुए चाय पर आता है और चाय के साथ दुनिया जहान को इस तरह देखना शुरू कर देता है कि चाय ना हो तो दुनिया का और आदमी का भी क्या होगा। तीसरी कविता जो मैं पढ़ रहा हूँ चाय घर से, विवेक कुमार मिश्र रचनाकार हैं। शीर्षक है चाय तो चाय ही है। चाय ना मिले तो एक तरह की बेचैनी सी बनी रहती है। लगता है कि कुछ छूट गया है। चाय की जगह बहुत कुछ हो, तरह तरह के व्यंजन हों या पेय पदार्थ हों, पर कोई चाय की जगह नहीं ले सकता। चाय तो चाय ही है और चाय अकेले ही हर तरह के पेय पदार्थ पर भारी होने की ताकत रखती है। हो सकता है कि जो चाय नहीं पीते उनके लिए चाय का कोई मतलब ना हो, पर जो चाय को पसंद करते हैं उनके लिए तो सब कुछ चाय ही है और इसी बिना पर वो समय समय पर चाय पीते रहते हैं। उन्हें चाय पीने के लिए दिन और रात नहीं देखनी पड़ती। जब मन किया तभी चाय पी ली और यदि मन पसंद मसालेदार चाय मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। ऐसी चाय पीते ही दिमाग काम करने लगता है। यह भी सच है कि यदि चाय न मिले तो आदमी किसी काम का नहीं रहता। वह चलता ही तभी है जब सामने चाय हो और चाय के साथ ही अंतहीन कहानियाँ। हर कविता संग्रह से मैं 4 कविताएं पढ़ता हूँ। चाय घर से भी चौथी कविता जो मैं पढ़ने चाह रहा हूँ वह विवेक कुमार मिश्र के इस संग्रह की कविता है फीकी चाय। उसका शीर्षक है कहने के लिए फीकी चाय फीकी होती है, पर उसका रंग फीका नहीं होता, न ही अंदाज फीका। वह तो अपने फीकेपन से और ही कड़क हो जाती है, पूरी चाय ही हो जाती है। तुम इसीलिए फीकी कहते हो कि यहाँ चीनी नहीं है। अब ये कौन बताए कि चाय चीनी नहीं होती, चाय तो चाय ही होती है। जिसका स्वाद बढ़ाने के लिए चीनी डाल देते हैं, पर चाय का असली स्वाद तो फीकी चाय में ही मिलता है, जब मन मस्तिष्क पर चाय का रंग और स्वाद छा जाता है। फीकी चाय को यूं ही चाय भर समझने की भूल मत करना। यह तो दवा की दवा है और फूल ताजगी की गारंटी। फीकी चाय सेहत और स्वाद के हिसाब से चलती है। जब भी फीकी चाय महकती है तो उसके आगे सारे रंग स्वाद फीके पड़ जाते हैं। यह भी सच है कि ताजगी के लिए कुछ करें या ना करें, फीकी चाय ही पी लें और चल पड़ें अपने काम पर। इस तरह चाय पर केंद्रित उम्दा कविताओं के संग्रह के साथ चाय घर से विवेक कुमार मिश्र अपनी तीसरी किताब के सामने आपके समक्ष हैं। वेरा प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। इस कविता संग्रह का मूल्य 150 रुपये है और पृष्ठ संख्या 116। अगर आप चाय केंद्रित कविताओं को पढ़ना चाहते हैं तो विवेक कुमार मिश्र के इस संग्रह को खरीद कर पढ़ सकते हैं। बहुत ही उम्दा कविताएं हैं। चाय को इस दृष्टि से और इतने विविध दृष्टियों से देखना किसी चाय प्रेमी के ही मन का और उसके विश्वास का द्योतक है। उनकी क्षमता, लेख की क्षमता, लेख की कौशल तो है ही। मैं बहुत बहुत विवेक कुमार मिश्र और वेरा प्रकाशन को बधाई दूंगा और आपको कहूँगा कि आप चाय के इन रंग रूपों को चाय घर से खरीद कर पढ़ने के साथ चाय पीते पीते जरूर देखें। हर शुक्रवार साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं कविता संग्रहों के साथ इसलिए उपस्थित होता हूं कि अगर आप कविता प्रेमी हैं तो आप यह जान सकें कि आपका प्रिय रचनाकार किस तरह की कविताओं के साथ अपने किसी संग्रह विशेष में उपस्थित हुआ है।
आप साहित्य तक देखते रहें। कविताओं को, कविता संग्रहों के बारे में जानना है तो हर शुक्रवार को इस कार्यक्रम को देखें। अच्छी कविताएं सुननी है तो पूरे दिन साहित्य तक आपका ही चैनल है। यहाँ कविता, कहानी और किस्से ही होते हैं, घटनाएं होती हैं। हमारे चैनल को देखते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें और इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना ना भूलें। धन्यवाद।